हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की ये जो क्लास है अपनी मैथमेटिक्स की क्लास है, जिसके अंदर हम पावर एंड सर्ट्स कर रहे थे और आज इसका सेकंड पार्ट मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, जिसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। बस आपके प्रैक्टिस के ऊपर फिर बात बच जाएगी सारी की सारी। तो इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं उसके अंदर हमने जैसे रिमाइंडर थ्योरम है वो भी करी है, यूनिट डिजिट्स हैं या फिर नंबर ऑफ जीरोज़ हैं या फिर APGP है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी सिंप्लीफिकेशन में जो काम आने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी हम कर चुके हैं। तो पावर एंड सर्ट्स के बाद में मैं ये सोच रहा था कि आपका जो अर्थमेटिक यानी कि जो अंक गणित वाला जो पोर्शन है उसको हम शुरू करें, क्योंकि आपका जो पेपर है वो नज़दीक है। शायद जुलाई के अंदर आपका CET का जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। तो उस हिसाब से हम तैयारी करते हुए चलेंगे ताकि आपका जो अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है वो मजबूत हो सके, क्योंकि उसके अंदर लगभग 80 to 90% आपका जो वेटेज है वो अर्थमेटिक से ही आता है। और हाँ, 10-15% जो है वो इन चैप्टर से भी आएगा और हो सकता है इससे भी ज़्यादा आ जाए, क्योंकि हरियाणा है, कुछ नहीं पता है इस चीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इस क्वेश्चन के साथ हम इस क्लास को शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 की पावर दे रखी है x-1, प्लस का निशान है बीच के अंदर, और 3x+1 = 90। तो हमें बेस जो है वो सेम दे रखा है, उनकी पावर्स दे रखी हैं और इज इक्वल टू में है क्या, 90 है। तो हमने पिछली वाली जो क्लास है उसके अंदर क्या देखा था कि अगर मान लीजिए a m-n होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये जैसे ये है, a की जगह पे हम 3 को मान रहे हैं और m-n यानी कि x-1, इस पोर्शन को देखना है, सिर्फ आपको इस पोर्शन को देखना है। तो अगर a की पावर m-n होती थी तो हम कैसे करते थे कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, इस तरीके से करते थे। और इसी तरीके से जब हम इसको सोल्व करते थे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव में है, यानी बीच में पॉजिटिव यानी कि प्लस का निशान है पावर का, तो इसके अंदर क्या करते थे, m+n है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें am इंटू a की पावर n, इसमें इंटू होता था और इसमें बाई में चला जाता था। तो सिर्फ और सिर्फ इसकी पावर के अंदर माइनस का निशान और प्लस का निशान होने से इतना डिफरेंस इनके अंदर आता था। तो इसी तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि इसमें इसको अगर हम खोलें तो क्या आएगा। इसको अगर हम खोलते हैं तो क्या आएगा, 3x अपॉन 3 की पावर 1, ये आ जाएगी, प्लस का निशान ये है, फिर 3x इंटू आएगा, इंटू का निशान आएगा यहाँ पर, प्लस 3 की पावर 1। यहाँ तक चीज़ समझ में आई या नहीं आई आपको। मैंने क्या किया, ये जो फॉर्मूला है, ये जो इसका मेथड है, इसको मैंने जस्ट इसके अंदर अप्लाई किया है, ये वाला, फिर इसके अंदर ये वाला अप्लाई किया है, और इक्वल टू में हम क्या करेंगे, 90 कर देंगे। यहाँ तक आपको बात क्लियर है या नहीं है। देखिए हमने क्या किया कि a की पावर m-n है तो a की पावर m अपॉन a की पावर n हो जाता है। इसी तरीके से a की पावर अगर प्लस में m+n है तो a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर पॉजिटिव में है तो इंटू में हो जाएगा, अगर नेगेटिव में है साइन तो वो बाई के अंदर चला जाता है। ये चीज़ हम पिछली क्लास के अंदर कर चुके हैं। तो अभी हमें यहाँ पर ये इक्वेशन मिलती है, तो क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, इसके अंदर क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है 3 की पावर x और यहाँ पर भी है 3 की पावर x, तो मैं चाहूँ तो इसको बाहर निकाल सकता हूँ। 3 की पावर x को मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, 3 की पावर x की जगह पे बचा 1 और अपॉन में बचा 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 को मैं सिर्फ 3 भी लिख सकता हूँ। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पर है 3 की पावर x तो यहाँ पर 3 की पावर x, तो इसकी ये बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, इंटू 3 की पावर 1 बची। 3 की पावर 1 बची तो इसको मैं सिर्फ 3 भी लिख सकता हूँ, और इज इक्वल टू में 90। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। फिर हम क्या करेंगे कि 3x 1/3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। हमने 3 लिख दिया, इज इक्वल टू 90। यहाँ तक बात आई समझ में। अभी क्या होगा,
अभी ये क्या होगा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो ये 3x एज इट इज़ लिख दिया, इनटू ये क्या है, यहाँ पर नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो 3 इसका एलसीएम, तो जैसे मैं यहाँ पर लेके दिखा रहा हूँ एक बार, 3 मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो 3 1 जा यानी कि 3 एकम 3, तो 1 आ जाएगा ऊपर जो है वैसे, और 1 की पावर, और अगर 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 1 तिया 3 पे जाता है, तो 3 तिया 9, तो ऊपर कितना हो गया 10/3, यानी कि टोटल कितना हो गया 1 + 9 यानी कि 10/3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। यहाँ तक बात आई समझ में। तो इक्वल टू में हम क्या करेंगे 90 करेंगे, ठीक है, इतनी बात आ गई है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि इस 10 को इस 90 के साथ काट सकते हैं 9 पे, ये हमने काट दिया। और जैसे 3x इंटू 1/3 बच गया यहाँ पे, 10 1 जा 10, 10 9 जा 90 इज इक्वल टू 9 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है ये ऊपर जा सकता है और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 × 9 यानी कि 27, यानी 3x इज इक्वल टू 27। तो क्या ये जो 27 है, क्या मैं यानी इसको और करके क्या मैं इसको 3 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ क्या? 3 की पावर 3 भी कितना होता है 27 होता है। तो बेस सेम हो गया, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x इज इक्वल टू 3। और क्या निकालना था हमें निकालनी थी x की वैल्यू निकालनी थी, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, फाइंड x, x क्या है वो बताना था। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 3 निकल के आई, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो एक बार आप आराम से एक बार इसको देख लीजिए कि हमें पता है कि जब ये चीज़ होती है यानी कि a की पावर m-n के अंदर होता है, तो a की जो मतलब ये डिवाइड के अंदर हो जाता है, यानी a की पावर m अपॉन a की पावर n, और अगर पॉजिटिव में है तो मल्टीप्लाई के अंदर हो जाता है। इसको हमने अप्लाई कर दिया, इसको अलग से कर लिया और इस वैल्यू को अलग से कर लिया, और इक्वल टू में 90 दे रखा था वो एज इट इज़ रख दिया, और 3x हमने कॉमन लिया, फिर 1/3 प्लस 1 × 3 करके इज इक्वल टू 90 कर दिया। और इसी तरीके से यहाँ पर इसका क्या हमने एलसीएम, जिससे आया 10/3, यहाँ पर ये 10/3 निकल के आया, और 3x जो था ये हम शुरुआत से लेके आ रहे हैं आगे से, और इस तरीके से आया, और 3x इज इक्वल टू 27, और 3x इज इक्वल टू 27 को यानी कि 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3, तो x जो इसकी पावर है तो सेम हो जाएगी, अगर बेस सेम है और इक्वल टू में है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अभी देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर इफ 2x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 8z है और xyz की वैल्यू दे रखी है हमें 288, तो फाइंड करना है हमें 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z कितना होगा। तो ये चीज़ हमें बतानी है, यानी कि 2 स्टेटमेंट हमें दे रखी हैं, ये 2 स्टेटमेंट हमें दे रखी हैं, और हमें जो फाइंड करना है वो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इंडिविजुअल का, या तो हम एक एक का, मान लीजिए इसका और इसकी जो वैल्यू है वो निकाल लें और इसके अंदर पुट करके फिर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो ये हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, तो अगर ये बेस सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, और बेस सेम हो सकता है, ये पावर के अंदर जा सकती हैं चीज़ें, तो 2x को एज इट इज़ 2x लिखेंगे इज इक्वल टू 4x को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इन 2 में क्या है y है, इज इक्वल टू 2 की पावर 3, यानी कि 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और z, इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी क्या मिला हमें 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 3z, ये हमें मिला, और बेस हो गया आपका सेम। तो बेस को एक बार छोड़ दो, बेस अगर सेम है तो ये वैल्यू भी हमने अपनी क्या है सेम होगी। अगर यहाँ पर ये देखिए x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो अगर 2y इज इक्वल टू 3z है
तो क्या x इज इक्वल टू 3z नहीं है? वो भी तो है। और x इज इक्वल टू 2y भी है, और 3y जो 2y है ये इज इक्वल टू x भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपस में ये तीनों के तीनों जो हैं ये आपस में कोरिलेट कर रहे हैं और एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसी तरीके से हम अगर 2y इज इक्वल टू 3z करें तो और अगर y की वैल्यू निकालें तो 3z अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये आ गई अपनी क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई? अपनी y की वैल्यू आ गई। तो अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे? y की वैल्यू को पुट करेंगे। y की वैल्यू को पुट करेंगे तो x हम क्या ले सकते हैं? x की वैल्यू भी 3z ले सकते हैं। x की वैल्यू भी तो 3z ले सकते हैं। अगर y की वैल्यू 3z/2 है तो x की वैल्यू डायरेक्टली हम 3z लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यहां से अगर x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z है तो क्या x इज इक्वल टू डायरेक्टली 3z है? बिल्कुल है। तो x की वैल्यू को भी हम क्या लिखेंगे? 3z लिख दिया, इंटू y की वैल्यू कितनी है? 3z अपॉन 2 है, इंटू z तो यहां पर है ही, और इक्वल टू में क्या है? 288। ये वैल्यू रख दी हमने, ये वैल्यू हमने रख दी, z की फॉर्म में सारी की सारी हमने रख दी। तो हमें यहां पर क्या दिख रहा है? 1 2 3, 3 तो हमारे पास z है, 3 तो अपने पास क्या है? z है। एक ये रहा, एक ये और एक ये। तो इसका मतलब क्या है? z की पावर कितनी है? 3। और ये 3 इंटू 3/2 यानी कि 3 तिया 9। क्या हम इसको लिख सकते हैं? 3/2, 9/2 यानी कि 3 तिया 9। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी और 2 नीचे था, और इंटू इसको अलग कर दिया, 1 2 3, z की पावर 3, इसको हमने अलग कर दिया। ये जो तीनों z थी इनको हमने इकट्ठा कर दिया और 3 इंटू 3/2 की हमने मल्टीप्लाई कर दी, इज इक्वल टू 288। इस तरीके से हमने कर दिया। तो क्या अभी ये कट रहा है क्या? 9 से काट के देख लेते हैं। 9 एकम 9, 9 तिया 27, एक बचा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 28 था, 9 तिया 27, 27 आया, 28 है यानी कि 28 है, तो एक बचा, तो एक यहाँ पर लगाएंगे हम। तो 9 दूनी 18, 32 पे जाके कट गया। और यहाँ पर क्या बचा? 2 बचा। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 32 इंटू 2 इज इक्वल टू 64, यानी कि z की पावर 3 इज इक्वल टू, ये जो है, ये जो वैल्यू है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर जाकर के, तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमें पता है कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर z की पावर 3 है तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 3 भी कितना होता है? 64 ही होता है, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4। ये आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, 2 की, 3 की, 4 की, 7 की, ये जो पावर्स हैं आपको याद होनी चाहिए। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 की पावर कितनी हो गई? 64। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 होता है। तो z की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर 64 है तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? 4 की पावर 3 भी तो लिख सकता हूँ, 64 को मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो अगर z इज इक्वल टू 4 है, क्योंकि 3 यहाँ पर इसकी पावर 3 है, यहाँ पर भी इसकी पावर 3 है, तो इसके जो बेस हो जाएंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो z इज इक्वल टू 4। यहाँ तक बात आई या नहीं आई समझ में? यहाँ तक ये बात आई या नहीं आई समझ में? ये बताइए। हमने जो है ये z की जो वैल्यू है ये हमने निकाल ली। आप एक बार, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो क्वेश्चन है ये अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, एक बार आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे की प्रोसेस को लेते हैं हम। तो देखिए हमने क्या किया कि z इज इक्वल टू 4 हमने निकाल लिया, और ये स्टेटमेंट अपने पास है ही कि x इज इक्वल टू 3z है और 2y इज इक्वल टू 3z है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें, सबसे पहले हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम निकालें तो क्या होगा? इज इक्वल टू 3z करेंगे हम, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू z की जो वैल्यू है 4, इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12, यानी x इज इक्वल टू 12 आ गया, ये 12 आ गया, ठीक है। और अभी हम y निकालेंगे, यानी कि 2y इज इक्वल टू 3z दे रखा है, तो y निकालेंगे तो 3z अपॉन 2 हो जाएगा। और इसके अंदर हम z की वैल्यू को अगर हम पुट करें तो कितना आएगा निकल के? कितना आएगा निकल के? तो z 3 इंटू z की वैल्यू 4 अपॉन 2, यानी कि 3 चौका 12 अपॉन 2,
ये कितना आया 6, 6 क्या आई y की वैल्यू निकल के आई, ये क्या आई y की वैल्यू निकल के आई। और अगर z है, z की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी है 4 है। तो तीनों के तीनों जो चीज़ें हैं वो हमने निकाल रखी हैं, x = 12 और y = 6 और z = 4। तो अभी हम इसके अंदर इसको पुट करेंगे और देखेंगे कि आंसर क्या आएगा। तो अभी हम इसको इसके अंदर पुट करें तो 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 12 प्लस 1/4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 6 है प्लस 1/6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 4 है। तो अभी हमें बताना है कि क्या आएगा। तो 1/24, यहाँ से 12 दूनी 24 प्लस 1/24, ये भी 24 आया प्लस 1/24। तो कितना हो जाएगा, बेस अगर नीचे बराबर है तो ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर है वो ऐड हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 यानी कि 3/24 हो गया। तो अभी हम इसको 3 एकम 3 3 8 24, तो 1/8 ये जो है आपका आंसर आ गया। 1/8 इस वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो आ गई 1/8, ये आपका हो गया आंसर। अब चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन पिछले वाला जो अभी हमने किया है जो क्वेश्चन, वो उससे बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है ये। तो इसको हम एक बार सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो कि यहाँ पर दिया गया है कि 2 की पावर p = 2 की पावर 2q = 2 की पावर 3r है। तो ये 1/2p 1/4q प्लस 1/6r = 24/7 है। और फाइंड करना है हमें r की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर ये जो बेस है ना ये बराबर है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो क्या हम p = 2q = 3r, इनकी जो पावर्स है इसको इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट एक समस्या और है, यहाँ पर p की जगह पे है 2p, यहाँ पे है 2q की जगह पे है 4q और 3r की जगह पे है 6r। तो हमें इनको डबल करना पड़ेगा। तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, इनको हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग विद 2 तो क्या होगा 2p = 4q = 6r। ये चीज हमें मिलेगी, ये चीज हमें मिल गई। अभी क्या करना है, 2p की वैल्यू जो है ये 6r है, यानी कि 2p की वैल्यू कितनी है 6r है। यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 2p है, तो 2p की जगह पे मैं 6r लिख सकता हूँ ना यहाँ पर, ठीक है। 4q = 6r है, तो 4q यहाँ पर है तो = 6r लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्वेश्चन अपना यहीं से लगभग आधा तो हमने सोल्व कर लिया इसको। तो हम क्या करेंगे, 1/2p है, 2p को हम 6r लिख सकते हैं, तो 1/6r लिख दिया मैंने 2p के जगह पे 6r अकॉर्डिंग टू दिस, प्लस 1/4q है, तो 4q की जगह पे मैं 6r लिख सकता हूं क्योंकि ये तीनों जो हैं ये बराबर हैं। तो यहां पर भी मैंने लिख दिया 6r प्लस 1/6r तो था ही, यहां पर ये 6r ही है और ये इसकी वैल्यू कितनी है 24/7। तो अगर बेस सेम है, यहाँ पर भी 6r है, यहाँ पर भी 6r है और यहाँ पर भी 6r है, तो ये नीचे वाला जो बेस है वो सेम रहेगा और ऊपर वाले जो नंबर हैं ये ऐड हो जाएंगे। तो 1 2 3 यानी कि 3 बार 1 को जोड़ा गया है, तो इतना हो जाएगा 3/6r, ये इतना हो जाएगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या मैं इसको 1/2r लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/7 हो गया। तो ये जो 2 है इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं, 7 × 1 7 हो गया और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 2r × 24 यानी कि 48r, ये वहां पर जाके ऊपर चला गया। तो r की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो यहाँ पर है r की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 48 जो है ये नीचे आ जाएगा 7/48, ये इसका हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो r की वैल्यू कितनी निकल के आई अपनी 7/48, ये इसका क्या हो गया आंसर,
ये आपका हो गया आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आसानी से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बेस चेक किया कि बेस सेम है या नहीं है। यहाँ पर बेस सेम था 2 2 2, तो इसकी जो पावर्स हैं इनको हम इक्वल कर दिया। फिर हमें पता चला कि ये इनसे डबल वैल्यू है यहाँ पर रखी हुई हैं, तो क्यों ना हम इसको अगर एक ही वैल्यू के साथ अगर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने 2 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया जो कि हमें एज इट इज मिल गई। और पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था उसी के हिसाब से हमने 2p अगर 6r के इक्वल है तो 4q भी 6r के इक्वल है, तो हमने एक ही जैसे ये ले लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप 6r ही लें, आप 2q भी ले सकते हैं, यानी कि 4q भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी 4q आ जाता है, यहाँ पर भी 4q, इसी तरीके से कर करके भी हम कर सकते थे। सिर्फ r को ही लेना जरूरी नहीं था। बट पर्टिकुलर केस के अंदर अपने पास दे रखा है कि फाइंड r, तो r इसीलिए हमने लिया है कि एक और स्टेप ना बढ़े। अगर हम q लेंगे तो पहले हमें q की वैल्यू आएगी, फिर q से हम r निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट r लेते हैं और r लेके हमने इसको इस तरीके से निकाला है। तो यहाँ पर आए 3/6 r हुआ, तो इससे 1/2 r इज इक्वल टू 24/7, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई तो 7 × 1 इज इक्वल टू 7, 2r × 24 इज इक्वल टू 48r। तो r की वैल्यू कितनी आई, 7/48। ये इसका आ गया आंसर। नोट करिए एक बार। तो एक इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं दो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 9/4 की पावर x है इंटू 8/27 की होल पावर कितनी है, x - 1 है और इक्वल टू में है 2/3। तो हमें क्या करना होगा कि 2/3 की फॉर्म में ही अगर हम इनको लेके आए तो सही है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। तो हमें क्या करना होगा, इसको अगर मैं 3 का स्क्वायर लिखूं यानी कि 3 और इसको 2 का स्क्वायर लिखूं तो क्या x के साथ में मैंने 2 करना पड़ेगा और x, यानी कि मैंने क्या कर दिया, इसको 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और ये x ये पहले से ही था, मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, तो ये मैंने कर दिया। इनटू में यहाँ पर 3 का क्यूब है, सॉरी 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 और ऊपर 3 × x - 1 कर दिया। तो इस तरीके से हो गया। तो मैं क्या इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 3x - 3, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 × x × 3 × 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ यहाँ से और हमें मिला क्या, ये इतना मिल गया 3x माइनस यहाँ पर 3x - 3 इज इक्वल टू 2/3, ये हमें मिल गया। एक चीज़ और देखने वाली बात है कि यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर भी 2/3 है, बट यहाँ पर है 3/2, यहाँ पर क्या है 3/2। तो हमने एक चीज़ देखी थी, अगर हम इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव के अंदर चली जाती है। क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो हम इसी तरीके से करेंगे कि 2 और 3 की जगह को हम पलटेंगे, यानी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को अगर न्यूमिनेटर के अंदर चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2/3 की जो पावर है ये -2x हो जाएगी, ठीक है, इनटू में 2/3 इंटू इसकी पावर 3x - 3, ये एज इट इज़ रहेगी, और 2x/3 इसकी पावर अगर आप चाहें तो 1 लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट एक बार लगा लीजिए, इसकी भी पावर 1 लगा ही लीजिए। तो हमें बेस जो है इनके सबके सेम हो गए, ये मल्टीप्लाई के अंदर है इक्वल टू 2/3। तो हमने अभी x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हमें इन जो ये जो नंबर्स हैं ऊपर जो पावर वाले नंबर्स हैं इससे मिलेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इनटू में है तो ऐड होगी, वैल्यू क्या होगी, ऐड होगी। जो पावर्स हैं, ये जो पावर है और ये जो पावर है ये ऐड हो जाएगी, ये जो पावर है और ये जो पावर है ये ऐड हो जाएगी, और इक्वल टू में हो जाएगा 1 के, इक्वल टू में हो जाएगा 1 के। जैसे -2x प्लस, ये प्लस का निशान मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ जो कॉमन है, और प्लस 3x - 3 इज इक्वल टू 1, ये इतना हो गया। तो अभी हम देखिए -2x है और प्लस का 3x है, तो 3x में से -2x घटाएंगे, यानी कि 3x में से -2x घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 1 यानी कि 1x यानी कि सिर्फ x लिख सकते हैं हम, x माइनस ये 3 एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ पर हुआ 1। तो
हमें x की वैल्यू क्या निकल के आई, हमारी जो x की वैल्यू है वो निकल के आई 4, x की वैल्यू क्या निकल के आई 4, क्योंकि x इज इक्वल टू करेंगे तो ये जो -3 है ये इस तरफ जा करके क्या हो जाएगा, प्लस के अंदर हो जाएगा, 1 + 3 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आई अपनी 4 आई। ठीक है, और रही बात इस क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन तो ये हमने कर लिया, ये आपको आई होप कि ये जो चीज़ है ये आपके समझ में आई है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखिए कि हमें क्या बताना है, ABCD की जो वैल्यू है वो बतानी है। अगर 4 के बराबर है 5A, 5 के बराबर है 6B और 6 के बराबर है 7C और 7C इज इक्वल टू 8D है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें देखिए एक बार उल्टा करके देखते हैं, 7 की वैल्यू कितनी है 8D है, 7 की वैल्यू कितनी है 8D है, और यहाँ पर क्या है 7 है, ये 7 है, इसकी वैल्यू कितनी है 8D, और यहाँ पर 7 है जिसकी पावर कितनी है C, जो कि इक्वल टू में है 6 के। तो हमें अगर 7 की जो ये वैल्यू है, क्या मैं 7 की जगह पर 8D लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 6 इज इक्वल टू 7 की जगह पे मैं 8D लिख दिया, और जिसकी होल पावर कितनी दे रखी है, C दे रखी है। ये बात आई ना समझ में भाई। यहाँ पर क्या दे रखा है, आप ये देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 7 जो है 7 की जो वैल्यू दे रखी है ये क्या दे रखी है, 8D दे रखी है, 8D, और यहाँ पर भी 7 है, तो 7 की जगह पे मैं ये 8D एज इट इज़ लिख सकता हूँ जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा, और जिसकी पावर को हमने छेड़ा नहीं, बिल्कुल जो 7 की पावर C थी तो 8D की पावर भी हमने C ले ली। ठीक है, और इक्वल टू कितना है C है, तो इसको भी मैं 8DC इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो 6 की वैल्यू आ गई अभी ये क्या आ गई, 6 की वैल्यू आ गई 8DC। ठीक है, ये 8DC क्या आ गई, 6 की वैल्यू आ गई। अभी तक क्या थी, ये जो थी सिर्फ अंदर वाली जो थी ये 7 की वैल्यू थी, 7C भी लिख सकते हैं हम, यानी कि 6 इज इक्वल टू 7C, 6 इज इक्वल टू 7C। बट इनकी अगर C के साथ में C की पावर अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये 6 की वैल्यू निकल के आ गई 8DC क्या आ गई, 6 की वैल्यू आ गई, जो कि 5 इज इक्वल टू 6B के साथ में अटैच है। तो 6 की वैल्यू को अगर हम 8DC लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 6 की जगह पर 8DC लिख सकता हूँ, 8DC, और B को हमने छेड़ा नहीं तो ये B आ गया। तो 5 की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आई, 8DCB इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 8DCB अगर इनकी मल्टीप्लाई हमने कर दी, जब तक ये अंदर वाला नहीं, इसकी मल्टीप्लाई अगर B के साथ नहीं की तो तब तक ये 6 की वैल्यू है। जैसे ही हमने इसकी मल्टीप्लाई यानी कि इसकी पावर के अंदर अगर B को मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो वैल्यू है 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8DCB। तो ये 5 की वैल्यू होगी। अगर 8DCB 5 की वैल्यू है तो हम इसको 8DCB और इसको इंटू A लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। और अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये 4 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 8DCBA ये आ गया। तो हमें ये जो चीज़ है ये हमें मिल गई। तो अभी हम इसको निकाल के लेके आते हैं यहाँ पर। तो 8DCBA को क्या 8ABCD भी लिख सकते हैं भाई, इनको तो अल्फाबेट्स हैं, इनको तो भी किसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले कर लीजिए बाद में कर लीजिए, एक ही चीज़ है। तो 8ABCD इज इक्वल टू 4, ये आई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो क्या 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और 3 इंटू ABCD यहाँ पर है। तो बेस अगर सेम है, बेस अगर आपका सेम है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 3ABCD इज इक्वल टू 2, और ABCD निकालना, ABCD इज इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लाई में 3 था तो ये बाई में चला जाएगा 3 इसके, तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर, 2/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये जो दोनों क्वेश्चन हैं आपको समझ में आए हैं, आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 8, ये इंटू का साइन है ना कि ये दशमलव का साइन है, डेसिमल का साइन नहीं है। ये डेसिमल का साइन एक नंबर के अंदर सिर्फ एक ही बार आता है, तो ये मल्टीप्लाई है इसकी। और इसी तरीके से सीरीज दे रखी है, नीचे भी 1 इंटू 3 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 18 प्लस
3 इंटू 9 इंटू 27 और इसी तरीके से जाके पूरे का 1/3 जो है ये इसका होल पावर दे रखी है इसकी, ठीक है। तो अभी हम इसको सोल्व करें तो अगर हम इसकी सबसे जो छोटी वैल्यू है उनको अगर हम कॉमन लेने की कोशिश करें, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 4 को अगर हम कॉमन लें ऊपर वाले में तो क्या हो जाएगा, इस टर्म के जगह पर हो जाएगा 1, यानी कि ये एज इट इज़ हमने बाहर ले लिया था, प्लस इस टर्म की जगह पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, यानी कि 1 दूनी 2 इंटू 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यहाँ पर हो गया 8, ठीक है। अभी इसको 1 के साथ में 3 की 1 इंटू 3, यानी कि 1 तिया 3, फिर 2 की 6 के 2 तिये 2 तिया 6, फिर 4 तिये 12, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ पर हो गया। और इसी तरीके से ये आगे बढ़ते बढ़ते चली गई, ठीक है। और अभी हम करेंगे नीचे वाले का। नीचे वाले में भी क्या है, 1 इंटू 3 इंटू 9 है, इसको बाहर निकाल लिया तो इस जगह पे यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1, और इसको 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 एकम 2 इंटू 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 होता है। ये इतने पे गए हैं इंडिविजुअल, एक एक को अगर हमने किया, एक एक को किया हमने तो इस तरीके से गए। और अगर चाहे तो हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करके फिर इसको 27, यानी कि 9 तिया 27 के साथ में भाग करके देखते तो भी इतना ही आता, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये इसकी वैल्यू कितनी आती, 8 आती। हमने एक एक को अलग अलग से कर दिया बस टाइम बचाने के लिए। प्लस फिर से 1 इंटू 3, 1 तिया 3 होता है, 3 तिया 9 होता है और 9 तिया 27 होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो जो बेस है, अंदर का बेस और ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो सेम आ गए, ठीक है। तो क्या हम इसको काट सकते हैं क्या, इसको इससे हमने काट दिया, इसको इससे हमने काट दिया और इसकी पावर कितनी है 1/3 है। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ में, तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 9 तिया 27, 27 एकम 27 लिख दिया, और इसकी जो होल पावर है वो कितनी है 1/3, ये इसकी होल पावर है जिसको हमने एज इट इज यहाँ पर रख रखा है। तो अभी देखिए कि 1/3 इसकी पावर है। क्या मैं जैसे मान लीजिए 2 की पावर है 3, 2 की पावर 3 है, उसको 8 लिखते हैं हम, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि 8 है, इसका रूट 3, इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 8 की पावर 1/3। अगर हम 4 है, इसको इसकी पावर, इसका रूट जो है 2 है, रूट 2 है, तो या फिर सिर्फ रूट है या फिर रूट स्क्वायर रूट है, इस तरीके से है, तो क्या हम इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं। हाँ, इसको अगर रूट का मतलब कितना होता है 1/2 होता है, तो क्यूब रूट का मतलब कितना होता है 1/3 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 8, यानी कहने का मतलब क्या है, ये इस तरीके से ना होके ये कुछ इस तरीके से भी तो हो सकता था, 8 की पावर 8 की क्यूब रूट और 20, ये इस तरीके से भी तो हो सकता था, बट इसने इस तरीके से दे रखा है, बस कोई फर्क नहीं है। तो इसकी पावर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। एक बार नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के, जिसके अंदर हमें बताना है, जैसे ये 2 नंबर्स दे रखे हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन के ये अलग से एक क्वेश्चन है, ये एक अलग से क्वेश्चन है और ये अलग से क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमें बताना है कि ग्रेटर 1 यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है और इसके अंदर भी सबसे बड़ा कौन सा है, या फिर ये भी पूछ सकता है इनमें से छोटा कौन सा है, तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है 15 की पावर 12 और 12 की पावर 18, तो हम किस तरीके से अनुमान लगाएं कि क्या बेस जिसका सेम हो उससे अनुमान लगाएं कि जिसमें से बेस जिसका छोटा है क्या वो छोटा है, या फिर जिसकी पावर छोटी है क्या वो छोटा है। तो हम इस चीज़ से पता नहीं लगा सकते हैं, हम इस चीज़ से पता नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 15 है, 15 की पावर 12, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 6, 12 को हमने 2 गुना 6 लिख दिया। यहाँ पर 12 है, इसकी पावर 18 है, तो इसकी पावर को हम 3 गुना 6 लिख सकते हैं, 6 तिये 18,
और 6 दूनी 12। हमने इतनी चीज़ कर ली, तो हमें थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर। 2-4 डिजिट यानी कि 2-4 स्टेप के जो पावर्स हैं वो हमें याद होने चाहिए। जैसे कि 15 की पावर 2 कितनी होती है? 15 की पावर 2 कितनी होती है? 225 होती है। और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? 6। अभी 12 की पावर 3 कितनी होती है? जैसे 12 गुना 12 गुना 12, इसकी पावर कितनी होती है? तो इसकी टोटल 1728 इसकी वैल्यू होती है, यानी कि 12 की जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 1728 होती है। जैसे 12 का स्क्वायर 144 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा? 1728 निकल के आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 1728, इसकी भी होल पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? 6। तो अभी मेरे को ये बताइए कि क्या आप इजी आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी इनमें वैल्यू बड़ी है? क्या आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू इसके अंदर बड़ी है? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि देखिए ये पावर जो है ये बराबर है, पावर तो बराबर है और बेस बराबर नहीं है। ये 1728 है, ये 225 है, तो कहाँ 1728 कहाँ 225? और 1728 की भी पावर 6 करेंगे, चाहे इसकी 225 की भी पावर 6 कर लो, तो भी डिफरेंस जो है सेम नहीं रहने वाला। यानी कि ये जो चीज़ है ये बड़ी रहेगी, क्योंकि ये नीचे कितना है, बेस कितना है इसका? 1728 है, और दोनों की पावर एक जैसी है, तो इसकी ये जो वैल्यू है ये बड़ी हो जाएगी। यानी कि 12 की पावर 18 ये जो है ये बड़ा हो जाएगा, ये इसमें बड़ा हो जाएगा। तो आंसर के अंदर आपको इस तरीके से जो पावर्स हैं उनको बराबर करिए। बेस चाहे सेम ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी पावर्स बराबर हो गई तो बेस तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा बड़ा है, 1728 बड़ा है या 225 बड़ा है, तो 1728 बड़ा है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे, जैसे 2 की पावर 40 है, इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 8 पंजे 40 हो गया, और 3 की पावर 25 है, तो 5 5 25 हो गया, और 5 की पावर 15 है, तो 3 पंजे 15, इस तरीके से हो गया। तो अभी हमें क्या करेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, अगर हम इन तीनों की वैल्यू को निकाल लेते हैं तो बाद में तो सिर्फ पावर 5 और पावर 5 यही बचेगी। कि 2 की पावर 8 कितना होता है? 2 की पावर 8 होता है 256। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। मैंने 2 की 10 तक की पावर मैंने लिखा रखी है, 1024 तक की जो पावर्स हैं वो, मतलब जिसकी 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024 होता है, तो यहाँ तक हमने लिख रखा है। तो 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 होता है, और इसकी होल पावर कितनी है? 5 है। और यहाँ पर 3 की पावर 5, 3 की पावर कितना, 5 कितना होता है? 243, और इसकी भी होल पावर कितनी है? 5 है। यहाँ पर 5 की पावर 3 यानी 125 125 की जो होल पावर है ये है 5। तो अभी आप आसानी से बता सकते हैं क्या कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? तो पहले नंबर का सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ये पावर बराबर है तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। आप ये देखिए, ये 256 है, 243 है, ये 125 है, तो ये पहले नंबर का सबसे बड़ा है, फिर ये दूसरे नंबर की डिजिट सबसे बड़ी है, फिर ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर छोटे की बात करें, छोटा सबसे पूछ ले तो ये हो जाएगा सबसे छोटा, ये हो जाएगा सबसे बड़ा। तो आई होप कि ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ में आए होंगे, और ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये आपको समझ में आया है। और बाकी की चीज़ें आप पर हैं कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं इस चैप्टर की, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे पेपर के अंदर और आपकी स्पीड भी बने। तो आई होप कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।